बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के मसाइल। ज़कात के मसाइल जानना तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ है और जिनको अल्लाह ने माल दिया है उनको ज़कात के मसाइल जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो ज़कात के मसाइल नहीं जानते हैं और ज़कात वक्त पर अदा नहीं करते हैं तो वो गुनहगार होंगे। तो सबसे पहले जो जानना ज़रूरी है ज़कात के बारे में वो ये है कि ज़कात किन चीज़ों पर होती है, ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। सबसे पहले सोना, फिर चांदी, फिर कैश रकम और माल तिजारत। ये चार चीज़ें ज़कात के लिए देखी जाती हैं। आपके पास सोना 52.5 तोला चांदी के बराबर हो या चांदी ही 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या कैश रकम में बैंक में जमा रकम सेविंग अकाउंट में और फिक्स डिपॉज़िट जो आपने बैंक में जमा कर रखे हैं वो, और जो किसी को लोन उधार दिया है जिनको मिलने की उम्मीद है वो लोन, और जो आपका माल तिजारत है, माल तिजारत में कच्चा माल जिसको आपने आगे चलकर बेचने के लिए ले रखा है। इन चारों चीज़ों का टोटल जोड़ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है और इसके बराबर की रकम आपके पास 1 साल तक रुकी रहती है, सेविंग रहती है आपके पास, तो आपके ऊपर अगले साल 40वां हिस्सा ज़कात देना फ़र्ज़ होगा। अब इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जो सामान आपने ख़रीदा अगर बेचने की नीयत है तो वो स्टॉक में शामिल होगा। जैसे कोई गाड़ी आपने ख़रीदी, अगर बेचने की नीयत से ख़रीदी है तो उस पर ज़कात होगी, लेकिन अगर आपने अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। प्लॉट बेचने के लिए ख़रीदा है तो उस पर ज़कात होगी, लेकिन प्लॉट अपने इस्तेमाल के लिए लिया है, घर बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए लिया है, स्कूल खोलने के लिए लिया है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। और जैसे कंपनी या फैक्ट्री या कोई दुकान है उसमें मशीनें ख़रीदी गई हैं तो मशीनों पर ज़कात नहीं होगी। कंपनी की या दुकानों की मशीनों पर ज़कात नहीं होगी। और ये भी एक बात जान लेना ज़रूरी है, जो किश्त है आपकी, इन चारों चीज़ों से आपने के ऊपर जो कर्ज़ है, जो लोन है, उसको भी अदा करना होगा, जो आपके ऊपर पर्सनली लोन है। लेकिन उन लोन्स में जो कारोबारी लोग होते हैं, जो कारोबारी लाइन से बड़े बड़े ज़्यादा लोन लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए, तो वो लोन इन चारों चीज़ों से माइनस नहीं होगा। फर्म के लोन, कंपनी फैक्ट्री के लोन, बड़े कारोबार बिजनेस के लोन माइनस नहीं होंगे, किस्तों के लोन माइनस नहीं होंगे, क्योंकि वो उनके तले आप, उनके बोझ के तले आप दबे नहीं होते हैं, इसलिए वो माइनस नहीं होंगे। अगर वो माइनस करेंगे तो फिर आप पर ज़कात कभी बनेगी ही नहीं और आप ज़कात के सवाब से हमेशा महरूम ही रहेंगे। तो इसमें उल्मा यही बताते हैं कि बड़े लोन माइनस नहीं होंगे। उसके बाद कोई प्लाट आपने ख़रीदा है बेचने की नीयत से, फिर सोचा कि अपने इस्तेमाल के लिए रख लें,
और अपने इस्तेमाल के लिए उसको रख लिया तो उस पर ज़कात साकित हो जाएगी, अब ज़कात नहीं देना होगा। कोई चीज़ बेचने के लिए लिया और फिर नियत तब्दील कर ली उसको पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो उसमें ज़कात नहीं होगी। आपके पास 4 गाड़ियाँ हैं या 2 गाड़ियाँ हैं, एक इस्तेमाल हो रही है, एक खड़ी है, ऐसे ही शो के लिए खड़ी है घर में, कभी कभी इस्तेमाल होती है या नहीं भी इस्तेमाल होती है, तो उस पर भी ज़कात नहीं होगी। 2 या 3 मकान हैं या दुकान है, उनकी मकान या दुकानों से किराया आ रहा है, तो किराए पर ज़कात होगी। वो आपके पर्सनल है, बेचने के लिए नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के इनकम पर ज़कात होगी। पूरी प्रॉपर्टी पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि आप ताजिर नहीं, आपने बेचने के लिए नहीं लिया है। अब बात ये आती है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। तो 52.5 तोला चांदी के बराबर गोल्ड, कैश, सिल्वर और स्टॉक, ये 4 चीज़ें की वैल्यू 52.5 तोला के बराबर आपके पास मौजूद हो जाए जिस वक्त, तो उस वक्त आपको तारीख नोट कर लेना चाहिए। उसके 1 साल बाद आपको ज़कात पे करना है। अब 52.5 तोला चांदी के बराबर 1 तोला कितना होता है? 1 तोला 11.66 ग्राम होता है। 11.66 ग्राम का 1 तोला होता है। तो इस हिसाब से 52.5 तोला चांदी बन गई 647.13 ग्राम। तो 647.13 ग्राम चांदी, और आज की तारीख में अप्रैल 2021 में रेट है 69.70 रुपये 1 ग्राम चांदी का। तो इस हिसाब से 45,104 रुपये की बन गई। 52.5 तोला चांदी 45,104 रुपये की हुई। तो जिसके पास 45,104 रुपये जिस वक्त आ जाएं इन चारों चीज़ों में मिलाकर, तो वो तारीख नोट कर ले, उसको 1 साल के बाद ज़कात पे करना होगी। जैसे किसी को अमीर कैसे होता है, अमीर होने की 2-3 कंडीशंस हैं। किसी को नौकरी मिल गई तो उसकी सैलरी मिली 20,000 या 25,000 या 45,000 ही मिल गई, तो वो उसी दिन से अमीर हो गया। या किसी को सैलरी कम मिली, उसने जमा कर लिया, जोड़ लिया, सेविंग कर लिया, और उसके पास 45,000 रुपये, 45,104 रुपये जिस वक्त जमा हो गए उस वक्त उसको डेट याद रखना है। उसके 1 साल बाद उसको ज़कात देना है। और लड़कियों में, औरतों में ज़्यादातर जब उनकी शादी होती है तो उनको जेवर मिलता है, चांदी मिलती है। तो जेवर चांदी जब मिलता है, अपनी शादी की तारीख याद रखें, उसके 1 साल बाद औरतों को अपने जेवर पर ज़कात देनी है। इसके अलावा किसी को बिज़नेस में प्रॉफिट हो जाए, एकदम से 45,000 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट हो जाए, और उससे वो अपना कर्ज निकाल दे, माइनस कर दे, और फिर वो बिजनेसमैन उस तारीख से अपनी तारीख नोट कर ले, उसको 1 साल के बाद ज़कात पे करना है। या चौथी कंडीशंस ये कि किसी के वालिद या वालिदा के नाम प्रॉपर्टी है और उनका इंतकाल हो गया, तो बेटे के नाम, उसके औलाद के नाम वो प्रॉपर्टी आ गई, वो उसकी मिल्कियत का मालिक बन गया, तो उसको अगले 1 साल बाद जेवर मिल गया या कोई और प्रॉपर्टी मिल गई या कोई ऐसी सेविंग्स की इनकम मिल गई, तो उसको 1 साल के बाद ज़कात पे करनी होगी। कर्ज माइनस करके, ये याद रखना है, कर्ज माइनस करके ही ज़कात पे होगी। टोटल सेविंग
जितनी भी सेविंग आपकी बनती है उसको 40 से डिवाइड करें तो उतनी आपकी ज़कात होगी। जैसे किसी की सेविंग 1 लाख रुपए हो गई, 1 लाख रुपए तो 40 से डिवाइड करो तो 2,500 रुपये उसको ज़कात देना होगा। किसी की 2 लाख बनी है तो उसको 5,000 रुपये ज़कात देना होगा। तो इस हिसाब से आप अपनी सेविंग्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपका 1 साल गुजरने से पहले माल चोरी हो जाए या पैसा चोरी हो जाए या खो जाए तो फिर ज़कात साक़ित हो जाएगी, फिर आपको ज़कात नहीं देना है। अब जब आपके पास पैसा ही नहीं रहा तो फिर ज़कात कहाँ से देंगे। और एक ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग ये समझते हैं कि ज़कात सिर्फ़ रमज़ान में ही अदा की जाती है। ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जिस वक्त से साहिब निसाब होते हैं उस वक्त से आपको ज़कात की कैलकुलेशन करना होगा। या बहुत से लोग रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं तो वो इस्लामी तारीख रमज़ान को ही ज़कात निकालें। अगर आपकी ज़कात किसी और महीने में बन रही तो आपको उस महीने में ज़कात निकालना होगी। अब एक दूसरा मसला ये है कि अगर किसी के पास सोना ही है, चांदी और कैश इनकम या स्टॉक में कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ सोना ही है, तो 7.5 तोले सोना जब हो तब उनको ज़कात देना होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं आजकल के ज़माने में। कुछ चांदी या कैश उनके पास ज़रूर ही होता है, क्योंकि कैश इतना ज़्यादा मार्केट फ्लो में है और सभी के अकाउंट्स भी हैं, तो कुछ ना कुछ कैश तो होता ही है सभी के पास। तो इसलिए उलमा ज़्यादातर 7.5 तोल सोने का मामला नहीं बताते हैं। और इसलिए नहीं बताते हैं कि फिर तो कोई ज़कात के दायरे में ही नहीं आएगा। और ज़कात एक बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अल्लाह की राह में ख़र्च करने का ज़रिया है, तो इस मौके को गंवाना भी नहीं चाहिए, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और अल्लाह और बरकत देगा। और सबसे ज़्यादा आप जो इंग्लिश तारीख़ आजकल चल रही है, अंग्रेज़ी तारीख़ को गूगल से इस्लामिक तारीख़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस्लामिक तारीख़ से ही ज़कात का कैलकुलेशन होगा। अगर कोई ख़वातीन कहे कि उसके पास ज़ेवर है, पैसे नहीं है, ज़कात कहाँ से अदा करें, तो जो उसके पास ज़ेवर है उसमें से बेच कर दे। अगर किसी के पास 2-2.25 तोले सोना, 1 लाख का सोना है, तो फिर 2,500 रुपये का वो सोना उसमें से बेचे, या अपने शौहर से ले या भाई से ले या कहीं से भी ले, तो वो 2,500 रुपये उसमें से अदा करे, ज़कात दे। ज़कात तो देना ही है। बहुत से औरतों के पास ज़ेवर होता है, उनको ज़कात की कोई परवाह नहीं होती, उनको ना तो ज़कात के मसले ही मालूम होते हैं, तो उनको ज़कात के मसले मालूम करना ही बहुत ज़रूरी है। अगर घर में किसी के बेटे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं और सारा पैसे अपने बाप को दे देते हैं या अपनी माँ को दे देते हैं, तो फिर उनकी माँ को ज़कात देना फ़र्ज़ होगा। अगर वो अपने पास पैसे रखते तो उनको ख़ुद ज़कात देना होगी। अगर वो अपने पास इतने पैसे नहीं रखते हैं तो जो मालिक होगा उन पैसों का, उनको ज़कात देना होगी। बहुत से लोग सऊदी में काम करते हैं और सऊदी से पैसे अपने घर में भेजते हैं, बाहर मुल्कों में काम करते हैं तो अपने पास पैसे नहीं रखते हैं ज़्यादा, सिर्फ पॉकेट मनी खर्च ही रखते हैं। तो जो उनका मालिक है, जो उन पैसों का मुखिया है, तो उसको ज़कात का कैलकुलेशन करके ज़कात देना होगा। घर में मर्द औरतें अगर अलग अलग कारोबार करते तो सबको अलग अलग ज़कात देना होगी। ये नहीं कि बाप ने दे दिया तो बेटा ज़कात नहीं देगा,
बेटा अगर अलग कारोबार कर रहा है, उसका अलग सेविंग्स है, तो उसको अलग ज़कात देना होगी। वो अलग पैसे अपने अकाउंट में जमा किए, या सोना चांदी जो भी अपनी प्रॉपर्टी बनाए हुए, जो भी अपनी इनकम उसकी है, तो उसको अलग ज़कात देना होगी। माँ अलग पैसे जमा किए तो उसको अलग ज़कात देना होगी। बहन अलग पैसे जमा किए, जेवर जमा किए, तो उसको अलग ज़कात देना होगा। अगर किसी के ऊपर कर्ज़ है और आप चाहते हैं कि कर्ज़ में ज़कात अदा हो जाए, तो ऐसे ज़कात नहीं होगी। उसको हैंड ओवर करना होगा पैसे, जो ज़कात की इनकम बन रही है पे करना है, उसको उसके हाथ में हैंड ओवर करना होगा, फिर वो आपको भला वापस कर दे कर्ज़ में। तो कर्ज़ की ज़कात कर्ज़ से नहीं अदा होगी, ज़कात हैंड ओवर देने का नाम है। और ज़्यादातर कोशिश करें कि दीनदार लोगों को ज़कात दी जाए, और इज़्ज़तदार आदमी को ज़कात लेने में बड़ी शर्म और हया आती है, तो हदिया के नाम पर ज़कात दें। किसी को ये बताएं नहीं कि ज़कात की रकम है। किसी को हदिया या तोहफ़े के नाम पर ज़कात दें, जिससे उसकी तौहीन ना हो, क्योंकि ज़कात आपके माल का मैल कुचैल है। एडवांस में अगर कोई ज़कात देना चाहे तो साहिब निसाब बनने के बाद कोई पहले ही ज़कात देना चाहे तो दे सकता है। जो उसमें कमी बेसी रह गई वो बाद में पूरा करे, ज़्यादा हो जाए तो सदका समझ ले, कमी रह जाए तो उसका पूरा कर दे। एडवांस में भी ज़कात दे सकते हैं। ज़कात कौन नहीं ले सकता? जो साहिब निसाब के एवरेज में 52.5 तोला चांदी के एवरेज के बराबर जिसकी हैसियत हो, वो ज़कात नहीं ले सकता। जिसकी 52.5 तोला चांदी के बराबर या उसके नीचे हैसियत है, 52.5 तोला चांदी के नीचे की हैसियत है, इतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो वो ज़कात ले सकता है। लेकिन ज़कात फ़ुकरा के लिए है, जो अपनी ज़रूरत जितनी उनकी ज़रूरत है उसका आधा कमा पाते हैं। मसाकीन के लिए, जो अपनी ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा कमा पाते हैं लेकिन उनकी ज़रूरत ही पूरी नहीं होती है, तो मसाकीन के लिए ज़कात है। अल अमीलुना अलैहा के लिए ज़कात है। जो ज़कात के वर्कर्स होते हैं, ज़कात को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो उनसे उजरत नहीं लेते, तो उनके लिए ज़कात है। अल फतू, जो नए मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं और वो गरीब हैं, तो उनके लिए भी ज़कात है। रिकाब, गुलाम के लिए ज़कात है। अल गरीमून, कर्ज़ अदा करने के काबिल ना हो, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो गया हो, तो उसको भी ज़कात दे सकते हैं कि वो अपना कर्ज़ अदा कर ले या छुटकारा पा ले। फ़ी सबीलिल्लाह, इस्लामिक फ़ाइटर्स, जिहाद में लड़ने वालों के लिए ज़कात है, जिनकी कोई इनकम नहीं है। और इब्नुस सबील, वो ट्रैवलर्स जिनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे वापस जा सकें, उनके लिए वो ज़कात ले सकते हैं। अगर किसी भी इंसान को गरीब समझकर ज़कात दिया और वो गरीब ना हो, तो भी आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करें कि ज़कात गरीब से गरीब कमतर आदमी को तलाश करके दें, क्योंकि ज़कात गरीबों का ही हक है। ज़्यादातर कोशिश करें दीनदार को ज़कात दें। मदारिस के तलबा को ज़कात दे सकते हैं, मदारिस में ज़कात दे सकते हैं, जिससे वहाँ के गरीब तलबा की पढ़ाई के लिए ख़र्च होता है, तो उनको ज़कात दे सकते हैं। और ज़कात के कुछ और भी मसाइल हैं। ज़कात में पैसे देना ही ज़रूरी नहीं है। अगर कोई राशन देना चाहे या कोई कपड़े देना चाहे, तो राशन या कपड़े भी दे सकता है और उसको हदिया बता कर दे, ज़कात बताना ज़रूरी नहीं है।
दिल में नियत कर ले तो ज़कात अदा हो जाएगी। और किसी भी इंसान को ज़कात कितनी दे, तो इतनी ना दे कि वो साहिब निसाब ही बन जाए। 52.5 तोला चांदी की मिकदार के ऊपर की ज़कात उसको ना दें। 52.5 तोला चांदी से के एवरेज से कम ही हैसियत की उसको ज़कात दे सकते हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं उनके पीएफ या ग्रेच्युटी का पैसा उनकी सैलरी से कट के जमा होता है, उस पर ज़कात नहीं होता। जब तक वो पैसा उनके हाथ में नहीं आ जाता है, उनके अकाउंट में नहीं आ जाता, तब तक उस पर ज़कात नहीं होगी। और जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड तो बैंक का लोन ही होता है, तो क्रेडिट कार्ड का भी लोन माइनस करना पड़ेगा। और जो लोग कमेटी डालते हैं, तो कमेटी का मामला ये है कि अगर कमेटी आपको मिल गई है तो आपको जितनी किस्तें देना बाकी हैं वो माइनस करके बाकी का पैसा कैश इनकम में कैलकुलेट होगा। और अगर कमेटी आपको मिली नहीं है, जितनी किस्तें आप दे चुके हैं, तो उन किस्तों का एवरेज आपको लगाना होगा, उन किस्तों को जोड़कर आपको ज़कात देना होगा। और ज़कात अपने बाप दादा को नहीं दे सकते हैं, और मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं, और भाई या बहन को ज़कात दी जा सकती है। भाई बहन गरीब हैं तो उनको ज़कात दी जा सकती है। और रिश्तेदारों में ही ज़कात देना अफजल होता है। रिश्तेदार में ना हो तो पड़ोस में दें, अपने आसपास ज़कात अदा करें। और अगर बेटी के लिए सोना ख़रीदा है आपने, सोना, बेटी नाबालिग है और बेटी के लिए सोना ख़रीदा है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन बेटी अगर बालिग हो जाए तो बालिग बेटी पर ज़कात देना वाजिब होगा, क्योंकि वो सोना बेटी का है। तो उस बेटी के सोना अगर 52.5 तोला चांदी के एवरेज से के बराबर बन रहा है तो उसको ज़कात देना होगा। क्योंकि अक्सर लोग लड़कियों के लिए सोना ख़रीद कर रखते हैं, तो नाबालिग है तो ज़कात नहीं देना है। लेकिन अगर बालिग है तो जो उसका मालिक है, बाप मालिक है या बेटी खुद ही मालिक है उस सोने की, तो ज़कात उसकी अदा करना होगा। शेयर अगर जमा है, शेयर बाज़ार में जो पैसे लगे होते हैं उन शेयर की रकम पर ज़कात देना होगा। और उल्मा की तनख्वाह में ज़कात नहीं दे सकते, मस्जिद में ज़कात नहीं दे सकते हैं। और कुछ लोग ये करते हैं कि साल पूरा होने से पहले हिल्ले बहाने बनाकर ज़कात अपनी सेविंग्स रकम को या जेवर को अपने घर में रिश्तेदार में इधर उधर बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ज़कात देने से बच जाएं। तो ऐसे बहाने से बचना चाहिए और ज़कात को पूरा पूरा अदा करना चाहिए। क्योंकि आप फिर ज़कात देने में जब चालाकी करेंगे तो फिर अल्लाह आपको माल देने में भी चालाकी करेगा, और अल्लाह से ज़्यादा आप चालाक नहीं हो सकते। तो ये ऐसे हिल्ले बहाने ना बनाएं। ज़कात गरीबों का हक है और गरीबों का हक ना मारें, ना खाएं, इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। अल्लाह हम सबको पूरी पूरी ज़कात अदा करने वाला बनाए।